ये है अस्सी घाट, गंगा जी का अस्सी घाट, जहाँ पर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। और ये भी कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने अपना अंतिम समय भी यहीं बिताया था। ये माँ गंगा का विहंगम दृश्य, दिव्य दृश्य दिखाई दे रहा है। यहाँ तक आप पाएंगे माँ गंगा का निर्मल जल ही दिखाई देगा। ये अस्सी घाट के नाम से प्रसिद्ध स्थान, और ये चौकियाँ बनी हुई हैं, कितनी सुंदर नक्काशीदार पत्थरों से बनाई गई हैं। और यहाँ यज्ञ के लिए स्थान बने हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने इसी घाट पर रुककर या रहकर रामचरितमानस की रचना की थी। वह सामने बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिर बने हुए हैं, जिसकी छटा देखने बनती है। और गंगा में कितने लोग स्नान कर रहे हैं। हालांकि ये बाढ़ द्वारा आई हुई गाद मिट्टी है, जिसे पानी कम होने पर ये बाहर हो गया है। बहुत सारे लोग नाव में चढ़ने जा रहे हैं और दर्शन करने जा रहे हैं। ये है बहुत ही प्राचीन स्थान माँ गंगा का, और यह माँ दुर्गा जी से भी यह संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा जी ने शंभु निशुंभ का जब वध किया था, तो यहीं पर अपनी तलवार फेंकी थी, जिससे अस्सी नदी निकली थी। इसीलिए इस नदी का नाम, इस घाट का नाम अस्सी घाट पड़ गया है। अब हम दूर से देखते हैं तो वहाँ बहुत ही मनोरम तट दिखाई दे रहा है माँ गंगा का, और दूर तक नावें दिखाई दे रही हैं। अब हम खोज में उस स्थान के हैं जहाँ पर तुलसीदास जी ने रामायण की, रामचरितमानस की रचना की थी। तो सुंदर और मनोरम दृश्य हमें देखने को मिल रहे हैं। यहीं कहीं पर भगवान हनुमान जी का बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध मंदिर है, जिसकी हम खोज में तलाश में। यहाँ कुछ फॉरेन कंट्री के लोग भी आए हैं, जिन्हें हम आपको दिखा सकते हैं। ये भी यहाँ का लुत्फ़ उठा रहे हैं। बहुत सारे सैलानी यहाँ प्रतिवर्ष आते रहते हैं। और ये जो कांप मिट्टी है, प्रेशर के द्वारा इस मिट्टी के नीचे पानी डालकर, फोर्स डालकर इस मिट्टी को बहाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे ये जो तट जम गया है यह साफ हो सके। ये माँ गंगा की मूर्ति, माँ गंगा की मूर्ति जो अपने वाहन पर सवार हैं, और माँ गंगा का मंदिर है। इधर से हम इनके दर्शन करते हुए आपको यहाँ इसका दृश्य दिखा रहे हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। और ये विशाल मंदिर शायद हम जिसकी खोज में थे इसके नज़दीक आ रही है। अस्सी घाट का लिखा हुआ चीज़ है, जिसे हम पढ़ सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि भीषण युद्ध में असुर शुंभ और निशुंभ का संहार करने के बाद
देवी दुर्गा ने अपनी तलवार अस्सी भूमि पर जहाँ फेंकी थी वहीं पृथ्वी से एक जलधारा उत्पन्न हुई थी, उससे ही अस्सी नदी कहा गया है। अस्सी और गंगा के संगम पर स्थित इस घाट की गणना वाराणसी के पवित्रतम घाटों में से की जाती है तथा यह वाराणसी का सबसे दक्षिणी घाट है। और ये विशाल धर्मशालाएँ आपको देखने को मिलती हैं और सामने एक बृहद मंदिर है जिसके बारे में हम आपको इसको दर्शन कराएंगे। और यहाँ देखिए इनको हम जब पास करते हैं तो ये और ही विहंगम और मनोरम ये दृश्य हमें दिखाई देते हैं। देखिए गंगा में कितनी तेजी से धारा में बहती हुई नावें बह रही हैं।